गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 98वां सर्ग भाग 2/4। जाम्बवन के पूछने पर हनुमान जी का अपने लंका यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाना। वीरों, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने समस्त पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे। यहाँ सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतःपुर पहुँचने पर मैंने सुंदर कटे प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। रावण के महल में सीता को न देखकर मैं शोक सागर में डूब गया। उसी समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था। सोच में पड़े पड़े मैंने एक उत्तम गृहोद्यान देखा, जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटों से घिरे हुआ था। तब उस परकटों को लाकर मैंने इस गिरदान को देखा, जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक का वृक्ष दिखाई दिया। उस पर चढ़कर मैंने स्वर्णमय कदली वन देखा तथा उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता जी का दर्शन हुआ। वह सदा 16 वर्ष की अवस्था में युक्त दिखाई देती थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर है। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। उनकी ये दुर्बलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वह एक ही वस्त्र पहनी हुई है और उनका केश धूल से धूसर हो गए। उनके सारे अंग शोक संताप से दिन दिखाई देते हैं। वह अपने स्वामी की हित चिंता में तत्पर है। रक्त मांस का भोजन करने वाले क्रूर और कुरूप राक्षसी उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी रखवाली करती है, ठीक उसी तरह जैसे बहुत से बाघनी किसी हरिण को घेरे हुए रह खड़ी हो। मैंने देखा कि वह राक्षसियों के बीच में बैठी है और राक्षसियां उन्हें बारंबार धमका रही हैं। वह सिर पर एक ही बेनी धारण किए दीन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थी। धरती उनकी शैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलिनी सुख कर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए। रावण की ओर से हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वह मरने का निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रतापूर्वक मेरे नैनी सीता के पास पहुंचा। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उस सुशनी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देकर मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहीं से निहारने लगा। इतने में रावण के महल से करधनों नुपुरों के झंकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई दिया। फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, छोटा बना लिया। अब पश्चिम के समान गहन अशोक के वृक्ष में छिपा बैठा रहा। इतने में रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सबके सब उस स्थान पर आ पहुंचे जहां सीता देवी विराजमान थी। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटी प्रदेश वाली सीता अपने जांघों को सिकोड़कर और बुढ़े हुए दोनों अस्त्रों को भुजाओं से ढककर बैठ गई। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगी। उनका कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता के सामने जहाँ दशमुख रावण नीचे गिर गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विदेह कुमारी, मैं तुम्हारी सेवक हूँ, तुम मुझे अधिक आदर दो। इतने पर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देकर कुपित होकर बोली, गर्विले सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर सीता ने अत्यंत कुपित होकर यह उत्तम वचन कहा। नीच निशाचर, अमित तेजस्वी, भगवान श्री राम की पत्नी और इक्ष्वाकु कुल के स्वामी महाराज दशरथ के पुत्रवधु से यह न कहने की योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई? दुष्ट पापी, तुमने क्या पराक्रम है? मेरे पतिदेव जब निकट थे तब तुम महात्मा की दृष्टि से छिपकर चोरी चोरी मुझे हर लाया। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता। तू तो उनके दास होने का भी योग्य नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय, सत्यभाषी, सुरवीर और युद्ध के अभिलाषी प्रशंसक है। जनक नंदिनी के ऐसा कठोर बातें कहने पर दशमुख रावण चिंता में लगी हुई आग की भांति सहसा क्रोध से जल उठा। अपनी क्रूर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ दाहिने मुख का तान कर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। इसे देखकर उस समय वहाँ खड़ी हुई स्त्रियां हाहाकार करने लगी। इतने में उन स्त्रियों के बीच उस दुरात्मा की सुंदरी भार्या मंदोदरी झपट कर आगे गई और उसने रावण को ऐसा करने से रोका। साथ ही काम पीड़ित निशाचर से मधुर वाणी में कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी राक्षस राज, सीता से तुमको क्या काम है? आज मेरे साथ रमन करो। जनक नंदिनी, सीता मुझसे अधिक सुंदरी नहीं है। प्रभो, देवताओं, गंधर्वों और इक्षों की कन्या है, इनके साथ रमन करो। सीता को लेकर क्या करोगे? तदंतर वो सब स्त्रियां मिलकर उस महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठकर अपने महल में ले गई। दशमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षसी अत्यंत दारुण क्रूरतापूर्वक वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगे। परंतु जानकी ने उनके बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा और उनका सारा गर्जन तर्जन सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया। इसी प्रकार गर्जना और 40 श्रेष्ठाओं के व्यर्थ हो जाने पर मांसभक्षी राक्षसियां ने रावण के पास जाकर उसे सीता जी का महान निश्चय कह सुनाया। फिर वो सबके सब उनसे अनेक प्रकार का कष्ट ले हताश तथा दुख सुन हो निंद्रा के वशीभूत होकर सो गई।
उन सबके सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता ने करुणपूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुख से शोक करने लगी। उन राक्षसियों के बीच में त्रिजटा नामक वाली राक्षसी उठी और अन्य निशाचरों से इस प्रकार बोले, अरे तुम सब लोग अपने आप को जल्दी जल्दी खा जाओ, गजराजे नेत्र वाले सीता को नहीं। ये राजा दशरथ की पुत्र बधु और जनक की लाडली सती साध्वी सीता इस योग्य नहीं है। आज मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े करने वाला स्वप्न देखा है। वह राक्षसों का विनाश तथा सीता देवी के पति का विजय का सूचक है। यह सीता ही श्री रघुनाथ जी के रोज से हमारी और इन सभी राक्षसों को रक्षा करने में समर्थ है। अतः हम लोग विदय नंदिनी से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, यही मुझे अच्छा लगता है। यदि किसी दुखनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो अनेक विघ्नों दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। राक्षसियों, केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएगी और ये महान भय से मेरी रक्षा करेगी। तब लज्जावती बाला सीता पति की विजय की संभावना से प्रसन्न हो बोली, यदि ये बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूँगी। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता जी को वैसे दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। पहले मैं इस चाकू वंश की प्रशंसा की। राजर्षियों की स्तुतियों से विभूषित मेरी ये वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्र में आंसू भरा है और मुझसे बोली, कपिश्रेष्ठ तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? यहाँ कैसे आ? अब भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा क्या कैसा प्रेम है, ये सब मुझे बताओ। उनका यह वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी तुम्हारा पतिदेव श्री राम के सहायक एक भयंकर पराक्रमी बलि विक्रम महाबली बानाराज है, जिनका नाम सुग्रीव है। उन्हीं का मुझे सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। अनायास से महान कर्म करने वाला तुम्हारा पति श्री राम ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस सुनी पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्री राम ने पहचान के लिए अंगूठी तुम्हें दी है। देवी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आप कहे तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचा दूँ। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? मेरी यह बात सुनकर वो सोच समझकर जनक नंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चलें। तब मैंने सती साध्वी देवी आर्या सीता को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली थी। मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो ये उत्तम चूड़ामणि, जिसे पाकर महाभाव से राम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे परम उत्तम चूड़ामणि दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा अपने संदेश कहा। तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक होकर एकाग्रचित होकर मैंने राजकुमारी सीता जी को प्रणाम किया, उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। कुछ समय के बाद उन्होंने मन में निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया, हनुमान तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव से तो दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा हाथ सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाए। यदि इसके विपरीत हुआ तो 2 महीना तक मेरा जीवन और शेष है। इसके बाद श्री रघुनाथ जी मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी। उनकी यह बातें सुनकर उनका एक करुणाजनक वचन सुनकर राक्षस के प्रति मेरा क्रोध बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी काज पर विचार किया। तदंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा, तत्काल पर्वत के समान हो गया। मेरे युद्ध की इच्छा से रावण को उस वन को जानना आरंभ किया जहाँ के पशु और पक्षी घबराए हुए और डरे हुए थे। उस उजड़े हुए वनखंड को वहाँ सोकर देखी विकराल मुख वाले राक्षसियों ने देखा। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर जुट गया। तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। महाबली राक्षस राज एक दुरात्मा बानर ने अपने बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम परमात्मा को उजाड़ डाला। महाराज, ये तो उनकी दुर्बुद्धि ही है जो आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दें जिससे वह फिर बचकर चला न जाए। यह सुनकर राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। वे हाथों में शूल और मुदगर लेके आए थे और उनकी संख्या 80,000 थे, परंतु वन प्रांत में एक परिग में ही उनका संहार कर डाला। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 18वां सर्ग भाग 2/4 खत्म।